चलो आ जाओ चिराग, हर्षल। चलो आ जाओ चिराग, हर्षल। चलो आगे सब लोग, यस। चलो सब आ गए। अब देखो अपन जो अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बचा है AS 24 बराबर है, छोटू सा AS है, कुछ है नहीं उसमें बड़ा सा खास करने को, और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत बहुत कम है, ठीक है। पर ऑब्वियसली सिलेबस में है तो अपने को पढ़ना ही है, क्योंकि ICI है, कुछ भी हो सकता है, तो अपन उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है उसमें आने को। तो अभी ये आपका AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, AS 24 है तुम्हारा, ये अपन अभी करेंगे। चलिए जी, तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, ये अपन पढ़ते हैं। नाम में ही सबसे पहले लिखा है बेटा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या नाम है तुम्हारा? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूड नहीं है, या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। इसका मतलब कि भैया अभी तक बिजनेस बंद हुआ नहीं है, अबाउट टू क्लोज है, अबाउट टू, दूसरे पेन से इससे लिखते हैं, अबाउट टू क्लोज। ओके, क्या है तुम्हारा ये अबाउट टू, क्या है, क्लोज है, ठीक है, बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन मतलब मे बी आपका बिजनेस सेगमेंट हो सकता है, या ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है। बिजनेस सेगमेंट मतलब कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई एरिया हो सकता है जहां पे आप बिजनेस अभी क्या करने वाले हो, बंद करने वाले हो। अभी आप पढ़ोगे AS 17 में, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में, तो आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है, उसके थ्रू। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो रिपोर्टिंग ही बोलता था कि सेगमेंट रिपोर्टिंग करो, यहाँ पे ये बोलता है कि आप बंद करने जा रहे हो अपना बिजनेस का कोई सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स कोई प्रोडक्ट, बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो। पहली चीज, अगर आपको लगता है कि बिजनेस बंद कर रहे हो तो बेटा आप बहुत गलत सोच रहे हो। तो पहली लाइन ही मैंने ये लिखा, देख लो, देख लो, तुम्हारे लिए ये बेटा, तुम्हारे लिए खासकर बनाई है मैंने, कि अगर आप, इफ यू आर थिंकिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मीन्स शट डाउन बिजनेस और क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, देन यू आर जमूरा। तो तुम बेटा क्या हो, जमुरे हो, जो कि तुम हो, और तुमने देखते ही वही समझ में आया होगा कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो मैंने पहले ही बोला कि आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बंद कर रहे हो, या कोई एरिया है या कोई सर्विस है वो बंद कर रहे हो, ठीक है। बंद हुआ भी नहीं है, बंद हुआ भी नहीं है, यू आर गोइंग टू अबाउट टू क्लोज दैट थिंग, ठीक है। अभी तक बंद नहीं हुआ है, आप बंद करने जा रहे हो, और उस चीज की अपने को रिपोर्टिंग करनी है। दैट इज ऑल अबाउट AS 24। बोलिए, क्या ये नाम आपको समझ में आया? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मीन्स आपका कोई बिजनेस का सेगमेंट है, यानी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई एरिया जो आप बंद करने जा रहे हो, ओके। जैसे मान लो अपने C हब क्लासेस में BCom भी पढ़ाया जाता था और ये भी पढ़ा जाता है, ठीक है, C का भी, और मान लो CS भी और CA में भी है, पर अपन क्या कर रहे हैं, कॉलेज सेक्शन बंद कर रहे हैं, बंद किया नहीं है, बंद करने जा रहे हैं नेक्स्ट मतलब सेम से। तो हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अबाउट टू क्लोज, ओके, समझ में आ। इसी तरह मान लो रिलायंस जो कंपनी है वो डिजिटल, रिलायंस डिजिटल में भी काम करती है, रिलायंस फूड भी आता है, रिलायंस फ्रेश भी है, अलग अलग चीज़ों में काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तुमको पता है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है आपका, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है, क्या करता है वो, अलग अलग प्रोडक्ट में क्या करता है, डील करता है। तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने बात कर ली, तो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है, तो हो सकता है कि क्या वो कुछ को बंद कर दे, एक प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को क्या कर ले, वो बंद कर ले, कहाँ गया,
एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, आपको देखने से पता चलेगा कि ये जो है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है, कुछ अलग अलग क्या है बिजनेस सेगमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो वो रेन का भी बनाता है, ये इसका कुछ साबुन शॉप भी है ब्रीज करके, उसके बाद बिवरेजेस में भी है ब्रू का और बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड्स में भी है। उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट भी है, फेयर एंड लवली है, लैक्मी है, आइसक्रीम भी है, और उसके बाद होम केयर में भी है। तो दिस ऑल आर द प्रोडक्ट जिसमें वो डील करता है, सब अलग अलग है, ठीक है। अब मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलता है कि आज से हमें ना ये आइसक्रीम वाला जो प्रोडक्ट है इसमें डील नहीं करेंगे, बंद करने जा रहे हैं। तो आज से हम आइसक्रीम वाला प्रोडक्ट नहीं करेंगे, आज से आइसक्रीम वाला प्रोडक्ट बंद। तो ये बंद किया नहीं, बंद करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। इसी को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बिजनेस बंद नहीं करे, पूरा बिजनेस बंद नहीं करे, जस्ट अ प्रोडक्ट जो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, सेगमेंट था एक अलग से, आप पढ़ोगे ये 17 में, उसको बंद कर रहे हैं। ओके, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ओके, इसी तरह कोई मान लो और भी कुछ कर ले, मान लो अपना जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में होता है, महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यूपी में मान लो बिजनेस बंद कर रहे हैं, आज से अपनी जो क्लासेस हो यूपी में रन नहीं होगी, सपोज करो। इन दैट केस वो भी मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। ओके सर, ऐसा दिखाना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि देखो फाइनली क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है तो अपना कुछ ऐसा सेक्शन है, देखो कि भाई अपना जो सीए हब है वो राजस्थान में भी उसका ब्रांच है, मुंबई में भी है और यूपी में भी है, बराबर है। सब राजस्थान से अपने को 100 लाख का रेवेन्यू अर्न होता है, मुंबई से अपने को 200 लाख होता है, बट यूपी में अपना 150 का लॉस होता है। तो अब मुझे ऑब्वियसली डिसीजन लेना था, तो मैंने सेगमेंट वाइज, एरिया वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज ले लिया कि यूपी का अपना बंद करेंगे। तो अब सामने वाले को पता चलना चाहिए भाई, जैसे यूपी का बंद होगा अब आपको पता चलेगा कि अपनी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी 300, क्योंकि पहले नेट आता था, तीनों का मिला के नेट था 150 का प्रॉफिट, बट अब कितना आएगा, 300 का आएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट शो करने का है, ठीक है, कि अपना जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा उससे कितना प्रॉफिट है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा उससे कितना प्रॉफिट है। तो जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा ना तो उसमें मैं ऐसा दिखाएगा कि भाई कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से मुझे कितना प्रॉफिट है और जो मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ ऑपरेशन उससे मुझे कितना है। तो ये 150 हो गया और ये 150 का क्या है, लॉस था। 300 है, ऊपर 300 है, तो यहाँ पे 300 का प्रॉफिट है और ये लॉस है। ऐसा मुझे सेपरेटली शो करना पड़ेगा। कहाँ पे शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ताकि जब भी शेयर होल्डर पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा जो आप प्रोडक्ट या जो एरिया में आप बंद करने वाले हो उधर से आपको लॉस था या प्रॉफिट था, वो उनको पता चलना चाहिए। ओके, ताकि शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर लोग हैं वो अपने डिसीजन ले पाएंगे कि क्या अपने को इसी कंपनी में रुकना है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा इसमें या लॉस होगा या क्या होगा, वो अपने को यहाँ पे पता चलेगा। ओके, तो आप समझ सकते हो कि भाई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है, हियर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नॉट मीन्स फुल्ली शट डाउन और क्लोज, मतलब बोरिया बिस्तर बांधना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना कि बोरिया बिस्तर बांध रहे हो क्या, वो नहीं है, ठीक है, मतलब बिजनेस अपना अभी भी चल रहा है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मीन्स व्हाट, कंपोनेंट सेक्टर और एरिया ऑफ एंटरप्राइज, जो भी तुम्हारा कंपोनेंट सेक्टर या एरिया रहेगा, यानी प्रोडक्ट सर्विस तुम्हारी हो सकती है या एरिया हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, क्या आप कर रहे हो वो जरा सुनो। डिस्पोजिंग कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो या शट डाउन कर रहे हो बाय सिंगल प्लान। तो आपका कोई भी एरिया या प्रोडक्ट या सर्विस आप बंद कर रहे हो, किस तरह से बंद कर रहे हो, एक सिंगल प्लान में। सिंगल प्लान अपने बना लिया है कि आज से मैं बंद होगा। अब वो बंद कैसे हो सकता है, फर्स्ट एंटायरिटी में हो सकता है कि भैया पूरा पेमेंट कर लिया अपन ने, किसी को सेल कर दिया या बंद कर लिया या शट डाउन कर लिया, जो भी होगा, या कभी कभी पीस मील में भी कर सकते हो। अब समझो, पहले पढ़ते हैं एंटायरिटी, मतलब कि भैया मान लो पूरा एक ही अमाउंट में अपन ने सब डिसाइड कर लिया कि मान लो मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, डीमर्ज कर रहा हूँ। डीमर्ज समझते हो ना, डीमर्जर क्या होता है पता है, पहले बताओ डीमर्जर क्या हो रहा है। डीमर्जर सुना है क्या कभी,
टेक्स्ट में पढ़ा होगा ना कहीं पे तो। हाँ जी, कि मान लो जैसे मान लो अपना सीए हब कर रहा था, ठीक है, तो सीए की मान लो एक अपना जो अपन पढ़ाते थे मान लो सीए में था, ठीक है, सीए में या सीएस का था, तो हमने क्या किया भाई सीएस का जो भी अपना रहेगा ना उसको अपन एक सेपरेट कर लिया, सेपरेट कंपनी बना दी, ठीक है। अपन ने क्या किया सेपरेट कर लिया कि सीए हब का जो सीएस वाला पार्ट है उसके लिए अपन ने अलग नाम दिया, सीए हब की जगह सीएस हब लिख दिया। तो मैंने क्या किया उसके एक पार्ट को सेपरेट किया और उसको न्यू आइडेंटिटी दे दी, या सीए हब सीएस क्लासेस ऐसा। ओके, तो यस यस, तो दो आप क्या कर रहे हो उसके किसी प्रोडक्ट या सर्विस को क्या कर रहे हो एक नया आइडेंटिटी दे रहे हो, नया कंपनी बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। ओके, डिस्पोज ऑफ करना मतलब सेल करना, डिस्पोज किया मतलब तुमने क्या किया उसको बेच दिया, क्लोज कर दिया या शट डाउन कर लिया, जो भी तुम बोलो। आपने क्या किया आपने किसी कंपोनेंट को, सेक्टर को, एरिया को डिस्पोज कर लिया या क्लोज किया या शट डाउन किया है, कैसे बाय सिंगल प्लान, ठीक है, सिंगल प्लान से आपने किया है। अब सुनो आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट या तो आप पूरे का एक ही अमाउंट में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया एंटायरिटी में आपने पूरा एक ही चीज़ में क्या कर लिया उसको बोल दिया कि भाई 200 करोड़ में सेल कर रहा हूँ या पूरी कंपनी को इतने में क्लोज कर रहा हूँ, या जो भी आपने पूरा एक अमाउंट में आपने डिसाइड कर लिया, एक ही डील में एक ही काम में बात खत्म हो गई। सेकेंड, आप उसको पीस मील में भी बंद कर सकते हो। पीस मील में मतलब कि भैया देखो अपने कॉलेज सेक्शन बंद कर रहे हैं, बराबर है, तो ये साल में ये महीने में फर्स्ट ईयर का बंद करेगा, अगले महीने में सेकंड ईयर में करेगा, नेक्स्ट मंथ में थर्ड ईयर का करेगा, तो ऐसे में पीस मिल में उसको शट डाउन कर रहा हूँ। तो या तो आपने एक साथ में बंद कर लिया पूरा ही बंद, आज से कॉलेज सेक्शन बंद, या बंद करने वाला अगले महीने से कॉलेज सेक्शन बंद, ये पूरा एंटायरिटी में हो गया, पूरा एक ही प्लान में हो गया। सेकंड कि मैं उसको पीस मिल में कर रहा हूँ, टुकड़ों में कर रहा हूँ कि ये महीने फर्स्ट ईयर का, अगले महीने सेकंड ईयर का और उसके बाद थर्ड ईयर का, ऐसे बंद करेंगे। तो पीस मिल में भी बंद हो सकता है। या एबेंडनमेंट मतलब छोड़ दिया, बस मतलब दिमाग खराब हो गया, अब अपने को ये क्या बोलते हैं कॉलेज सेक्शन में कुछ सोचने का ही नहीं है, एबेंडनमेंट कर लिया कि भाई कॉलेज मतलब छोड़ो यार, कॉलेज छोड़ो, ऐसा सीधा त्याग देना, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ना भाई के, अपन ने उसको एकदम छोड़ ही दिया, सोचना ही छोड़ दिया, ऐसा। बोलो समझ में आया ये वाला। तो आप चाहे एक पूरा साथ में सेल कर रहे हो, पीस मिल में कर रहे हो, या आप उसको छोड़ ही दे रहे हो। देखो कई बार कोई बहुत सारी चीज़ें अपनी कैसी होती है, जरा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि मान लो मैं है ना अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ सामान है, ठीक है, कुछ मान लो दीवार में मैंने सामान लगवाया था, वो है मेरा। अब जो सामान लगवाया था उसको मुझे लगाने में कुछ खर्चा करना पड़ा था, ठीक है, तब मेरा हुआ था। अब मैं रूम शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो सामान निकालना पड़ेगा, बराबर है। जैसे मान लो अपनी क्लासेस की बात करें तो जैसे अपन ने कैमरा फिटिंग किया था, बराबर है, सीसीटीवी कैमरा, तो अब अपन क्लास मान लो शिफ्ट कर रहे हैं, इन दैट केस अपने को सीसीटीवी कैमरे को निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला सीसीटीवी कैमरा तो निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो वायरिंग है ना, जो उसका वायरिंग है वो कुछ काम का नहीं है, अब न्यू वायरिंग लगेगा। इन दैट केस मैं पुराने वायर को दो चीज़ हो सकती है, या तो निकाल के लेके जाऊंगा, बेच दूंगा, जो भी करना है, या फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं बोलूँगा भाड़ में गया ये वायर, भाड़ में गया, अपने को नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ भाड़ में गया नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एबेंडनमेंट। उसे क्या बोलता हूँ, एबेंडनमेंट। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? तो देखो आपने एक प्रोडक्ट को या तो बेच दिया पूरा ही, एंटायर में पूरा सेल कर दिया, या टुकड़े यानी पीस मिल में आप बेच रहे हो, या आपने उसको छोड़ ही दिया, भाड़ में गया, आपने वो करना ही नहीं है, ऐसा दिमाग खराब हो छोड़ दिया, अब अपन उसके बारे में सोचेंगे नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड एमेंडमेंट। तो यहां तक कुछ भी हुआ है तो क्या ये आपको समझ में आया? ओके, अब इसके साथ तो ये तो आपने डील कैसे हुई वो बताया कि भैया जो आप बंद करने जा रहे हो ना वो कैसे बंद करोगे, पूरा साथ में बंद करोगे, पीस मिल में करोगे, या छोड़ दोगे, जो भी आप करोगे, कुछ भी हो सकता है। पर उसके साथ याद रखना कि आपकी जो भी आप बंद करने जा रहे हो ना वो तुम्हारा विच इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, वो तुम्हारा सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और ज्योग्राफिकल एरिया वाइज और ऑपरेशन वाइज मेजर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब देखो एक किराने की दुकान की बात करूं तो बेटा वो भी तो 100 चीजें बेचता है, तो बोले कल से मैं अमूल का घी नहीं बेचेगा, तो क्या सर वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया? आंसर इज नो। तभी वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा जब वो आपका मेजर बिजनेस लाइन था। क्या था वो? मेजर बिजनेस लाइन था। समझ में आया? जैसे अभी मैं बात करूं तो जुझार सर है ना, टीचिंग भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, और मान लो मैं कभी कभी
खाली बैठा हूँ तो पानी पूरी भी बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे दर्शन से तुम्हारे वड़ा पाव बनाते हैं, ठीक है, दर्शन से जैसे तुम्हारा वड़ा पाव बनाते हैं, खाली टाइम में समोसे बनाते हैं, कभी कभी मूड होता तो बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या दर्शन से समोसे बनाना या वड़ा पाव बनाना मेजर बिजनेस लाइन है क्या? आंसर इज नो। तो कल से दर्शन सर बोलते हैं कि भैया मैं आज से समोसे नहीं बनाएगा, तो क्या वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो उनका मेजर बिजनेस लाइन नहीं था। बट वो बोलते मैं टीचिंग बंद करेगा तो यस सर, वो बोलते मैं प्रैक्टिस बंद करेगा तो आंसर इज यस। दैट इज कॉल्ड मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या एरिया, पर्टिकुलर एरिया। डीमर्जर क्या था? अरे डीमर्जर बेटा सिंपल है कि जैसे मान लो आप है ना, अब जैसे मान लो तुम अपने बात करते हैं यहाँ की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था अभी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बराबर है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करता है। फूड प्रोडक्ट अलग होते हैं उसके, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट अलग उससे होते हैं। तो मान लो जैसे उसका एक ब्यूटी प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, क्या नाम है? फेयर एंड लवली, ठीक है। तो अब ये जो फेयर एंड लवली तुम्हारा है, कल उठ के हिंदुस्तान यूनिलीवर ये चाहता है कि फेयर एंड लवली एक नई कंपनी बने, मतलब आज से हिंदुस्तान लीवर का वो पार्ट नहीं होगी, उस फेयर एंड लवली प्रोडक्ट को अपन एक नई कंपनी बनाएंगे, फेयर एंड लवली लिमिटेड। तो उसने क्या किया? फेयर एंड लवली प्रोडक्ट यहाँ से बंद किया और उसको एक नई कंपनी में किया। दैट इज कॉल्ड डी मर्जर। उसे क्या बोलते हैं? डी मर्जर। तो चाहे डीमर्ज हुआ तुम्हारा, वो एक नया प्रोडक्ट तो बन गया, प्रोडक्ट तो बंद हो गया ना। बोलो समझ में आया मिस्टर मानव? हाँ हाँ उतना ही था। अपन तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन पढ़े ना, डीमर्जर नहीं पढ़ रहे अपन। क्या पढ़े? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। मतलब मान लो कि चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कल से फेयर एंड लवली को एक नया कंपनी बना लेगा, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, क्योंकि फेयर एंड लवली तो बंद हो ही रहा है ना, प्रोडक्ट जा ही रहा है, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ऐसा तो चाहे डीमर्ज हुआ है, चाहे आप क्लोज कर रहे हो, चाहे आप शट डाउन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप पूरा साथ में कर रहे हो, चाहे आप पीस मील में कर रहे हो, चाहे आप अबेंडनमेंट कर रहे हो, ठीक है, पर वो जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज जो भी हो तो मेजर होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज बात की है, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली और फाइनेंशियली, जिसको आप अपने दूसरे प्रोडक्ट से ऑपरेशनली और फाइनेंशियली डिफरेंस कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे सर? कि उस प्रोडक्ट का इनकम और एक्सपेंस आप सेपरेट निकाल सकते हो, उस प्रोडक्ट का आप असेट और लायबिलिटीज आप सेपरेट निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि हाँ भैया हम ऐसे अगर बात करें तो क्या मैं जो कॉलेज वाले बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, क्या उनका मैं सेपरेट रेवेन्यू निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या मैं उनका सेपरेट एक्सपेंस निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस। ओके, क्या उस पर्टिकुलर के लिए मैंने जो असेट लिया उसको सेपरेट कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या उसकी लायबिलिटी सेपरेट निकाल सकता हूँ? आंसर इज यस। तो जब जाके वो मेरा क्या होगा? डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन होगा। नहीं मान देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि कभी मैं उसके बदले वो लूँ। ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन में मेजर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब आपका वो मेन बिजनेस था। क्या था वो? आपका मेन बिजनेस था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई सी अब क्लासेस 3-4 काम करती है, ठीक है, टीचिंग का काम करती है, प्रैक्टिस का काम भी करती है, और कभी कभी कुछ और काम भी कर लेती है, ठीक है, जैसे होम ट्यूशन भी कर लेती है। नाउ होम ट्यूशन कभी भी सी एफ पार्ट का मेन बिजनेस था ही नहीं, ठीक है, वो तो जस्ट एज अ पार्ट टाइम की टाइप हम कर रहे थे। तो फिर वो अगर मैं उसको बंद करता हूँ तो दैट इज नॉट अ माई मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, तो उसको मैं डिसकंटिन्यू ऑफ ऑपरेशन नहीं बोल सकता। ओके, बट यस अगर मैं बोलूँ सीए वालों को बच्चों को पढ़ाना बंद कर रहा हूँ तो यस सर, दैट इज द मेन बिजनेस। ओके, तो हम समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पे अपन समझ रहे हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कौन कौन से आप मेन कंपोनेंट्स आप बोलोगे। तो मैंने बोला भैया कि जिसका जो अपना मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए उसको अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बताऊँ तो भैया देखो, आप अगर बात करोगे ना तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वो मान लो 200 प्रोडक्ट में डील करता है, तो हर प्रोडक्ट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है ना, समझे आप, हर प्रोडक्ट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है ना। अब जैसे उसका कोई आइसक्रीम का प्रोडक्ट है तो वहाँ तो कभी कभी इतना सेल होता नहीं है, उसका इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, तो वो ठीक है। बेटा अगर तेरा एक ही भी है ना तो डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस हो जाएगा, समझिए। जैसे अभी सीए क्लासेस सीए वालों को ही पढ़ाना बंद कर, आज के डेट में अपन सिर्फ सीए वालों बच्चों को पढ़ाते हैं,
और अगर हम सीए वाले बच्चों को पढ़ाना बंद कर ले तो ये बिजनेस बंद हो करना हो गया ना, तो बात ही खत्म होगी। यस, हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे आप प्रोडक्ट में या सर्विस दे रहे हो, बहुत सारी सर्विस दे रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हो या बहुत सारे एरिया में काम कर रहे हो, इन दैट केस जब आप बंद कर रहे हो, बट वो बंद होना मेजर होना चाहिए तुम्हारे बिजनेस लाइन का, ठीक है, मतलब जहाँ से आपको मेन रेवेन्यू या इनकम या आता था वो वाली चीज़। ओके, और साथ में थर्ड कंडीशन क्या बोली है कि आप उस पर्टिकुलर थिंग का अलग से आप उसका इनकम और एक्सपेंस निकाल सकते हो। तभी तो अपन उसका प्रॉफिट सेपरेट निकालेंगे, जब अपन उसका अलग से इनकम और एक्सपेंस निकाल सकेंगे, साथ में सेपरेटली अपन उसका असेट और लायबिलिटीज निकाल सकेंगे। देखो, माना तुम समझ नहीं रहे हो, सुनो, अगर तुम सीए को बंद करोगे और सीए शुरू करोगे तो तुम्हारा सीए तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गया ना, समझे। अगर तुम सीए को बंद कर रहे हो, अब चाहे तुम सीएस करो या ना करो, सीए को बंद कर सीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर अपन जो देखेंगे वो सीए को देख रहे हैं। क्या सीए को बंद करना अपना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस, होगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि आप क्या उसको फाइनेंशियली ऑपरेशनली उसको आप डिफरेंट कर सकते हो दूसरी चीज़ों की बदले। ओके, लाइक क्या आप उसका इनकम एक्सपेंस सेपरेट निकाल सकते हो, क्या आप उसके असेट लायबिलिटी सेपरेट निकाल सकते हो। ओके, वैसा है। तो यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं। जब भी आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन करोगे तो आपको 3 चीज़ें देखने की है। पहली चीज़ कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आपका कंपोनेंट्स है या डिवीजन है, ठीक है, जो भी आपका एरिया है, आप उसको बंद कर रहे हो। पहली चीज़ बंद करना होना चाहिए। बंद करना बोल सकते हो, खत्म करना बोल सकते हो, डिस्पोज करना बोल सकते हो, डीमर्ज करना बोल सकते हो, कुछ भी करना। अपने इधर से जा रहा है, बस बात खत्म। अपने इधर से जा रहा है, चाहे तुम अपनी मर्जी से छोड़ो, चाहे ज़बरदस्ती छोड़ो, कैसे भी छोड़ो, और तुम्हारे इधर से वो जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। आज के बाद तुम वो प्रोडक्ट नहीं बनाओगे या तो आज के बाद तुम वो सर्विस नहीं दोगे। अंडरस्टूड? ये पहली चीज़ हो गई। अब हो सकता है कि वो चीज़ आप जो छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, पूरा छोड़ रहे हो साथ में, या धीरे धीरे छोड़ने वाले हो, या आप उसको बस ऐसे बोलो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा कर रहे हो। जैसे भी कर रहे हो, आपके पास से वो प्रोडक्ट जा रहा है, पहली चीज़। फिर जो भी जा रहा है वो आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब आलतू फालतू नहीं होना चाहिए, मेजर बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, या एरिया आपका मेन होना चाहिए। थर्ड, उसकी आप इनकम और एक्सपेंस और असेट और लायबिलिटीज सेपरेट निकाल सकते हो दूसरे प्रोडक्ट से। इन दैट केस तीनों कंडीशन में प्लस लिखा है, तब जाके हम बोलेंगे दैट इज माय डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया? नाउ यहां पे मैंने वर्ड लिए थे एंटायरली, मतलब क्या होता है, असेट आर सोल्ड एंड लायबिलिटी आर सेटल्ड एट वंस लाइक अमालगमेशन। आप बाद में पढ़ोगे कि भैया क्या होता है एंटायरली, मतलब आपने पूरी डील एक साथ में कर ली, आपने पूरी डील क्या कर ली, एक साथ में कर ली, बात खत्म। ओके, दैट इज कॉल्ड एंटायरली। पीस में मतलब असेट आर सोल्ड ऑन द पार्ट एंड लायबिलिटीज आर सेटल इन पार्ट लाइक अ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप असेट और लायबिलिटीज धीरे धीरे सेटलमेंट करते हो, एक साथ में नहीं करते हो, पार्ट पार्ट में करते हो। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, असेट आर नॉट सोल्ड, लायबिलिटीज आर नॉट सेटल बट ऑपरेशन आर डिसकंटिन्यू। जैसे बिग बाजार ने स्टेशनरी वाला पार्ट बंद कर लिया है, बराबर है। स्टार्टिंग में बिग बाजार जो था वो स्टेशनरी भी सेल करता था, कैसे, पेन पेंसिल और ये सब, ठीक है। फिर उसने क्या किया पता है, डायरेक्ट वो पेन पेंसिल सब बेचना बंद कर लिया, एमएनएन में कर लिया कि अब से अपन को ये नहीं बेचना है, और उसी कोई डील नहीं हुई अलग से, कुछ सेपरेट प्रपोजल नहीं बना, या कोई असेट सेल नहीं हुई, कोई लायबिलिटीज उसके लिए पे नहीं हुई, जो भी था उसके पास जो सामान पड़ा था उनको उसने जो भी था बेच के खत्म कर लिया, बस आज से अपन नहीं बेचेंगे। ठीक है, अब ये तो तुमको समझ में आ गया कि सर क्या होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। अब समझिए, इनको अपन डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, इनको अपन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बोल सकते। हाँ, समझना, ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, धीरे धीरे आपका कोई प्रोडक्ट लाइन था वो बंद हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट लाइन था वो क्या हो गया, बंद हो गया।
जैसे आपको पता है स्टार्टिंग में जो LG टीवी थे, जो ओनिडा टीवी जो है आपका, वो सब ब्लैक एंड वाइट आते थे, ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपने क्या किया, ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना बंद कर लिया। अब आजकल आप स्मार्ट टीवी बनाते हो, ठीक है, स्मार्ट टीवी आते हैं, पता है ना आपको। तो अब अगर जगह जगह तुम पूछोगे ओनिडा से कि भैया मुझे आप पुराना फ़ोन दो ना, वो क्या बोलते, पुराना टीवी दो ना, बोलो नहीं मिलेगा सर। नोकिया की बात करते हैं तो नोकिया के पहले जो फ़ोन आते थे आपके एकदम ब्लैक एंड वाइट था, 1100 था, बराबर है, वो कीपैड वाला। आज नोकिया वो ऐसा फ़ोन नहीं बनाती है, अब सिर्फ स्मार्टफोन आता है टच स्क्रीन। तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई इंटेंशनली नहीं किया गया था, वो तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई ना, फेजिंग आउट हुआ तुम्हारा, उसकी वजह से हुआ। तो ये सब अगर धीरे धीरे किसी फेजिंग आउट की वजह से तुम्हारा होता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लाइन में, तो उसको आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकते। क्या ये आपको समझ में आया? बताओ, क्या तुमको ये फर्स्ट चीज़ समझ में आई? ओके, तो अगर किसी भी टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से या किसी और चेंज की वजह से तुमने एक प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर लिया, ठीक है, इन दैट केस दैट इज नॉट योर डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन, वो तुम्हारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा। नाउ सेकेंड वन, डिसकंटिन्यूइंग सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। यानी क्या हुआ, जरा सुनना, कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, आपने क्या किया, जैसे डिमांड बढ़ती थी आपने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, कुछ टाइम के बाद डिमांड कम होना शुरू हो गई, तो आपने वो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे क्या किया, बेचना बंद कर लिया। दैट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। जैसे एक होटल थी राम भरोसे हिंदू होटल, ठीक है, तो अपनी एक होटल थी राम भरोसे हिंदू होटल, उसमें क्या था, मैं बहुत सारी चीज़ें रखता था। होटल की तो अपनी चाय थे, बिस्किट थे, 3-4 तरह के बिस्किट थे, ठीक है, उसके बाद गुटखे थे, बीड़ी थी, सिगरेट थी, ठीक है, और कभी कभी मैं चाय के पैकेट, कॉफ़ी के पैकेट, कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, वो सब रखता था, ये सब चीज़ें मैं रखता था, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे कुछ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मतलब चाय की बढ़ गई, और मान लो और 2-3 चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, तो मैंने जो पहले छोटी छोटी चीज़ें थी ना, जैसे पेन रखता था, पेंसिल रखता था, वो सब चीज़ें अभी बंद करना शुरू कर दिया। तो पहले 20 आइटम अपनी 20 आइटम अपनी शॉप में थी, 20 आइटम, आज की डेट में सिर्फ 5 आइटम मिलती है। तो क्या इसे मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन बोलूँगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कुछ ऑनगोइंग जो प्रोडक्ट है उनको आपने क्या किया, बंद किया है। दैट इज नॉट योर मेजर लाइन, वहाँ पर कोई मेजर लाइन नहीं था। बोलो, ये समझ में आया? Now the last one, shifting of a production or marketing activities from one place to another। कभी कभी क्या करता है, हम एक जगह का बिजनेस बंद कर रहे कहीं और पे शुरू करता है। जैसे मान लो CF क्लासेस पहले कहाँ पे थी पता है, पहले ओल्ड विवा के उधर थी, ठीक है, अब हमने स्टेशन के पास लेके आ गए, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ठीक है, ये अपने शिफ्ट किया क्लास यहाँ से वहाँ पे। तो इसको मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्या, वो जस्ट शिफ्टिंग हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पे आया है। तो आपको पता होगा जो आपका नैनो स्टार्टिंग में जो कार आई थी नैनो ना बेटा, वो कहाँ पे थी, पहले वेस्ट बंगाल में थी, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उन्होंने गुजरात में शिफ्ट कर लिया। तो वेस्ट बंगाल तो गुजरात में शिफ्ट आपने किया ना, दैट इज नॉट कॉल्ड योर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हाँ, ये लगते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की तरह, बट ये है नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्या ये आपको समझ में आया? नाउ द लास्ट वन, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। तो आपने क्या किया, आप मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सबसे पहले जैसे मान लो मैं ये लैपटॉप बना रहा हूँ, तो अपन लैपटॉप की कंपनी है, अपन लिनोवो की कंपनी है, ठीक है, या LG की अपन कंपनी है, अपन ये सब लैपटॉप बनाते हैं। तो लैपटॉप के लिए जो मटेरियल लगता है ना, पहले अपन खुद मैन्युफैक्चर करते थे, तो ये जो भी इसका स्टील या प्लास्टिक जो भी है वो हम खुद बना देते थे। पर अभी अपने को पता चला कि भैया ये जो स्टील या प्लास्टिक जो भी अपन बना रहे हैं ना, ये अपने को कॉस्टली पड़ रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं मार्केट से परचेज करेगा, ठीक है, चाइना मार्केट से परचेज करेगा, तो मुझे सस्ते में मिलेगा। तो आज से अपन क्या करते हैं, वो चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करेंगे, अपन आउटसाइडर मार्केट से परचेज करेंगे। तो बेटा ये जो अपन कर रहे हैं, क्या इसको मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलूंगा? आंसर इज नो, इसे अपन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए अपन ने क्या किया है, एक फैसिलिटी को बंद किया है। तो दैट इज नॉट कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। क्या तुमको ये समझ में आया? ओके, तो ये 4 चीजें थी जो लगती तो कैसे है डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन की तरह, बट है नहीं।
अब सुनिए आगे, व्हेन टू डिस्क्लोज, भैया कब अपने को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है डिसकंटिन्यूइंग बिगिंस व्हेन द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टेक प्लेस। तो ये कब होता है, जब तुम्हारा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है, हो जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है। ओके तो ये होता है, इट इज़ द डेट फ्रॉम विच डिस्क्लोजर एज पर द AS 24 शुड बी गिवन, कि जिस डेट से तुमको एज पर द AS 24 के हिसाब से जिस दिन से तुमको डिस्क्लोजर देना है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो उसी दिन से अपने को करना पड़ेगा। अब तो अपने को समझना पड़ेगा इनिशियल डिस्क्लोजर कब देना पड़ता है। तो सुनो, सबसे पहले मैंने बोला कि भैया अपने को कब डिस्क्लोज करना है, तो बोला जिस दिन तुम्हारा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ। तो मैंने बोला ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है, तो बोला जिस दिन से तुमको एज पर द AS 24 जिस दिन से तुमको रिपोर्टिंग करना है वो वाला। तो मैंने बोला भैया कब से रिपोर्टिंग करना है, तब जाके उसने मुझे क्राइटेरिया बताया। तो उसने मुझे टोटल 2 क्राइटेरिया बताए कि भैया ये होगा तो भी अपन क्या करेंगे, आपको डिस्क्लोजर करने का है। चलिए तो पढ़ते क्राइटेरिया नंबर 1, फॉर्मल डिटेल्स प्लान्स ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग इज मेड बाय द BOD। या तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मल प्लान बना दिया, एक प्लान बना दिया, ऐसे लिख के प्लान बना दिया है कि अपन देखो आज से ये प्रोडक्ट या ये सर्विस बंद करने वाला है, और ये पूरा एक प्लान बना दिया है। ठीक है, प्लस उसकी अनाउंसमेंट कर ली है। क्या कर दिया आपने, उसकी अनाउंसमेंट कर ली है। तो सुनो, पहली चीज़ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने ऐसा प्लान बना दिया कि आज से अपने अगले महीने से ये सब चीज़ें बंद करेंगे। जैसे मैंने दर्शन सर योगी सर ने मिलके ये हमने डिसीजन ले लिया है कि आज से कॉमर्स में ये जो भी कॉलेज वाला सेक्शन है वो बंद करेंगे, और उस चीज़ का हमने एक पूरा प्लान बना दिया है। ठीक है, इस तरह से अपन बंद करेंगे, बच्चों को ऐसे मना करेंगे, जो फीस है उनकी ऐसे रिकवर करेंगे। ठीक है, तो और नोट जो है जो ऐसे अपन लास्ट में पे करेंगे। तो जो भी अपन ने प्लान बना दिया पूरा इनका, फिर उस प्लान का हमने कर लिया अनाउंसमेंट। क्या कर लिया है, अनाउंसमेंट। तब जाके मेरा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो जाता है। क्या होता है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, यानी ये वो डेट होगी जिस दिन मैं लोगों को बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा अपने रिपोर्टिंग में कि भैया हम बिजनेस ये वाला जो फील्ड है वो बंद करने वाला है। दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो या तो ये क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया ए, या फिर एक और चीज़ हो सकती है। क्राइटेरिया बी क्या है, एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट। आपकी जो एंटरप्राइज है, CM क्लासेस जो है, वो किसी के साथ बाइंडिंग सेल अग्रीमेंट में क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है, टू सेल सब्सटेंशियल ऑल द असेट एंड लायबिलिटीज दे आर एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन। तो यानी कि जो मान लो, जैसे मान लो अपनी कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो फूड प्रोडक्ट बनाती है, वो डिजिटल प्रोडक्ट बनाती है, 2 तरह के काम करती है। अब जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट था वो अपन बंद करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं। तो अगर मान लो मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, एक बंदे के साथ मैं एग्रीमेंट में आ चुका हूँ कि ये इस प्रोडक्ट को बनाने, जो भी मेरी मशीनरी थी, जो भी मेरे इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, जो भी फर्नीचर था, जो भी काम हो रहा था, उन सबको मैं आपको सेल कर देगा। और वो जो सेल करेगा वो हो सकता है ये तो साथ में होगा या धीरे धीरे होगा, जो भी होगा, बट वो सेल करने के बाद मैं कर चुका हूँ। तो यानी कि मैं बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में अगर मैंने कर लिया है, तो जाकर तुम्हारा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो चुका है, और फिर उस दिन से तुमको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। बोलो क्या ये तुमको दोनों क्राइटेरिया समझ में आया? क्या तुमको ये दोनों चीज़ समझ में आई, बताओ। ठीक है, अब 2 चीज़ अपने पास बची है जिसके लिए अपन बुक को रेफर करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मल डिटेल प्लान। मैंने बताया ना यहाँ पे एक फॉर्मल प्लान बनाया होगा, किसने बनाया था, डायरेक्टर लोगों ने। तो अपने को समझना पड़ेगा कि फॉर्मल प्लान होता क्या, मतलब क्या क्या उसमें डिस्क्लोजर होगा, और लास्ट में तुमको क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो ये सब लंबा चौड़ी चीज़ थी, तो मैंने बोला बुक से ही रेफर कर लेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे बुक ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो आपका ICI का मॉड्यूल है। बाकी चीज़ें भी आपको ICI के मॉड्यूल में मिलेगी, बट मैंने बोला कि इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्यों देने का, बच्चों को शॉर्ट में देने का, इसके लिए नोट्स बनाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ICI का मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ।
चलो, तो यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आपको आ गया है, ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपन ये आईसीआई का मॉड्यूल से देख लेते हैं फॉर्मल प्लान और डिस्क्लोजर, और फिर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, फिर तुम्हारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, देखो आज जैसे अभी ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, डेफिनेटली अभी 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे को AS17 भी मिल जाएगा, तो वो भी पढ़ लो। फिर तुम्हारा सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचेगा AS22, और कुछ नहीं। चलिए, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखो क्या होता है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब हम बात कर चुके हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं भैया, देखो, अ डिटेल फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नॉर्मली इंक्लूड्स, तो मैंने बताया था डिटेल फॉर्मल प्लान बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर असेट टू बी डिस्पोज ऑफ, तो भैया आप जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन करने वाले हो उसमें आपकी मेजर असेट कौन कौन से जो आप सेल करने वाले हो उनके बारे में डिटेल होनी चाहिए, किस मेथड से तुम करोगे उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द डिस्पोजल, कितना पीरियड तुमको लगेगा बंद करने में, ये सब। प्रिंसिपल लोकेशन, जो तुम्हारा कौन सा अफेक्ट होने वाला है। द लोकेशन, फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर द टर्मिनेटिंग दियर सर्विस, तो अभी आप प्रोडक्ट बंद करोगे, ठीक है, आप कॉमर्स वाला बंद करने वाले हो, सर CF क्लासेस कॉमर्स वाले सेक्शन बंद करेगी, तो जो कॉमर्स पढ़ाने के लिए जो सर आते थे, जो प्रोफेसर आते थे, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे उनको पेमेंट करोगे, क्या आप उनको ग्रेचुइटी का पेमेंट करोगे, क्या आप PF का पेमेंट करोगे, तो वो सब डिटेल्स। द एस्टिमेटेड प्रोसीड और साल्वेज टू बी रियलाइज बाय डिस्पोजल, तो जब भी आप डिस्पोजल करोगे तो उससे कितना पैसा अपने को आने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ये तुम्हारा पार्ट रहेगी फॉर्मल प्लान की। किसकी पार्ट रहेगी, तुम्हारा फॉर्मल प्लान, ओके। उसके बाद तुम्हारा रिकग्निशन मेजरमेंट तो मैं बता चुका हूँ, ये इनिशियल डिस्क्लोजर क्या होता है ये भी हम बात कर चुके हैं, ये बाकी सब अपना काम हो चुका है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो मैंने बताया था द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल पीरियड एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस रिलेटेड टू दियर ऑफ, तो तुमको पता है हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज, तो तुमको याद है तो उसमें अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उसका फुल फॉर्मेट देख लेना। वहाँ पे भी तुमको बताया था कि प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो वहाँ पे अपना था। तो तुम क्या करोगे, पहले सेपरेटली अपन इनकम लेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, सेपरेट अपन एक्सपेंस लेंगे, और फिर उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो अपन वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। द अमाउंट of the pre-tax gain or loss recognition in the disposal of asset or settlement of liability attributable to the discontinuing operation, तो बस वो चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है और कुछ भी नहीं। एक भी क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में दे रखा नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल नोट्स में है, मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। वो जो एग्जाम्पल है आपके वो आपको याद रखने के हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसा पूछ लेगा कि भैया एक ओनिडा कंपनी है जो क्या कर रही है, आजकल स्मार्टफोन बना रही है, तो पहले टच स्क्रीन थे, नहीं पहले कीपैड वाले थे, अब टच स्क्रीन बना रही है, तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, नहीं सर, ओके।